डोडासरा जी, आपके मन को शांति जब मिलेगी जब ये पुलिस उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंच जाए। चिंता मत करो, आपके मन की भी करेंगे। उनकी बिना इशारे के महेश जोशी इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। पूरी कांग्रेस सरकार इसमें शामिल थी। आप देखेंगे पेपर लीक में अशोक गहलोत के पीएसओ का नाम आया है। खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफियाओं को जेल के अंदर डाला। यहां एसीबी भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार जो है सवाल उठा रही है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? क्योंकि ईडी ने पहले गिरफ्तार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, अब एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आज उनकी सालगिरह भी है। कांग्रेस ये कह रही है कि आज सालगिरह है, आज तो छोड़ देते कम से कम। देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ दी थी तो उनका पहला संकल्प था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और दूसरा जो सबसे मजबूत संकल्प था वो था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संकल्प को राजस्थान में मजबूत कर रहे हैं। आप देखेंगे पहले ईडी ने पकड़ा और जांच की और एक बड़े घोटाले में अहम सबूत इकट्ठे किए। राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली तो पहले दिन एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफियाओं को जेल के अंदर डाला। इसी क्रम में इस मामले में जो जनता से जुड़ा हुआ मामला है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने किस किस योजनाओं के लिए जनता के बीच में आए। जो योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कल्याणकारी साबित हो रही थी, उनके लिए बहुत आवश्यक थी। 70 साल में कांग्रेस ने जिन लोगों को अछूता छोड़ दिया, जिनको अधिकार नहीं दिया, आप देखो, सबसे पहले स्वच्छता अभियान था। देश में अनावश्यक रूप से गंदगी फैली हुई थी, उसको साफ करना। फिर आप देखेंगे कि हर घर शौचालय की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। लोक कल्याणकारी योजना थी। आप देखेंगे जनधन खाते में कितना बड़ा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी ने कम किया कि डायरेक्ट बेनिफिट्स आज अकाउंट में पहुंच रहे हैं। गरीब लोगों को पक्के मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर, हर घर नल से जल की योजना। आप देखेंगे कि पानी का जीवन में कितना महत्व है, और कांग्रेस के इतने लंबे कालखंड में भी अगर घर घर तक पानी नहीं पहुंचा तो कितने दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर प्रधानमंत्री जी आए और करोड़ों रुपए का बजट राजस्थान के लिए दिया कि हर राजस्थानी के घर में, हर राजस्थान के नागरिक के घर में, हर उस गरीब के घर में जिसको समान जीने का अधिकार है, नल से जल पहुंचे। ऐसे लोक कल्याणकारी बजट को भी ये बेईमान लोग डकार गए। 900 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। जो पैसा एक गरीब के घर में जल पहुंचाने के काम आता, उस पैसे को यह कांग्रेसी भ्रष्टाचारी डकार गए। भजनलाल शर्मा जी कहते हैं कि बड़ी मछली हो, छोटी मछली हो या मगरमच्छ हो, अगर गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, सजा मिलेगी ही। यह उसी क्रम में भजनलाल सरकार बढ़ रही है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले एक बड़े अधिकारी को एसीबी ने पकड़ा, और मुझे जो लगता है वहीं से लिंक होते हुए अब सबूत लिंक होते जा रहे हैं। पहली बार हुआ है कि एक मंत्री के साथ 20 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि छोटी मछली और बड़े मगरमच्छ, महेश जोशी अपने आप में अकेला इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। जरूर उन विश्वस्त, जरूर उन जो शक्तिशाली उस समय थे, जिनके ये खास हुआ करते थे,
उनकी बिना इशारे के महेश जोशी इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। पूरी कांग्रेस सरकार इसमें शामिल थी। आप देखेंगे पेपर लीक में अशोक गहलोत के पीएसओ का नाम आया है और तत्कालीन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, उनके घर से और रिश्तेदारों में से बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवा में लोग गए हैं और पेपर लीक का काम हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सब वह भ्रष्टाचारी सुन ले जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, जनता के पैसे को डकारा है, गरीब के अधिकार को छीना है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, भजनलाल सरकार उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अभी बहुत बड़े बड़े नाम आना बाकी है। एक उन्होंने जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्या कहेंगे सर? मतलब उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट से मुझे जमानत मिल गई है तो एसीबी की गिरफ्तारी समझ से परे है। देखो, जमानत भारतीय कानून में अधिकार है और कोर्ट समझता है कि जमानत पे दी जाए तो कोर्ट जमानत देता है। जमानत का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बरी हो गया है। जमानत का मतलब है कि उसने समय मांगा है, जब जरूरत होगी मैं उपलब्ध दूंगा। वो सेंटर का मामला था, यहां एसीबी भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। वहां मनी ट्रांसफर का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, यहां भ्रष्टाचार का मामला है। जो गरीबों का पैसा कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने जो डकारा है, जो गरीब का पैसा खाया है, उसको निकलवाने का काम एसीबी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है। अब आप देखेंगे कि लगातार जांच बढ़ रही है। एक कड़ी से कड़ी मिलाकर सामने पूछताछ करके उन बड़े मगरमच्छों को भी अंदर लाएंगे जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया है। अभी एक दिन डोटासरा जी कह रहे थे कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन वो मगरमच्छ कब पकड़ेंगे 2.5 साल हो चुके हैं। डोटासरा से पूछना चाहता हूं, महेश जोशी को मगरमच्छ मानते नहीं है क्या? वो अशोक गहलोत को ही मगरमच्छ मानते हैं क्या? महेश जोशी भी अपने आप में कांग्रेस सरकार के मगरमच्छ रहे हैं और हैं। डोटासरा जी, आपके मन को शांति जब मिलेगी जब ये पुलिस उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंच जाए। चिंता मत करो, आपके मन की भी करेंगे और जनता के भले की भी करेंगे। बहुत जल्दी ही वो मगरमच्छ भी सलाखों के पीछे होंगे जिन्होंने यहाँ के युवाओं के साथ, राजस्थान के गरीबों के साथ, माताएं बहनों के साथ जो धोखा किया है, भ्रष्टाचार किया है, इस राजस्थान की जनता को जो लूटा है, वह सब छोटे बड़े भजनलाल सरकार की सलाखों के पीछे होंगे। एक आखिरी सवाल सर, दूदू का है। दूदू में कल डिप्टी सीएम साहब की रात्रि चौपाल थी, उसमें जिस प्रकार संतों ने विरोध किया, वो जो बहराना में आप लोगों ने जो रिको की योजना है उसको लेकर के संत लगातार 15 अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार का स्टैंड है सर इसको लेकर के, पार्टी? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि संवाद बहुत आवश्यक है और आप देखेंगे वो जनता से लगातार संवाद में रहना चाहते हैं और रहते हैं। हर सोमवार को घर पे जन सुनवाई करते हैं, सीएमआर में जन सुनवाई होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य यह है कि जनता की बात सुने और जनता के दुख दर्द दूर करे। और आज पूरे मंत्रिमंडल सहित, संगठन सहित यदि भजनलाल सरकार जनता के बीच जा रही है और गांव में रात्रि विश्राम कर रही है, तो यह स्पष्ट करता और प्रमाण है कि जनता के लिए छाती ठोककर भजनलाल सरकार जन कल्याणकारी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और आंदोलनों के सहारे जनता की आवाज उठाकर ही आज इस स्थिति में पहुंची है। अगर किसी ग्रामीण को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी युवा को अगर सरकार से कोई डिमांड है, कोई मांग है, तो वो खुले दिल से एक सरकार के सामने रखे। यही तो जनता की सरकार है और ये जनता के मुख्यमंत्री हैं। दूदू में संतों ने अपनी बात रखी, उप मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनी, उनको समझाइश की कोशिश की और जो बिल्कुल कल्याणकारी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संत सबसे पहले हैं।
हमारा हर छोटा बड़ा नेता संतों के पैर पूजता है और संतों को देवतुल्य मानता है। इसलिए विकास के साथ विरासत भी हमारे ध्येय है और हमारा नारा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं विरासत और विकास और विश्वास, इन तीनों पे ही भारतीय जनता पार्टी टिकी है। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं राजस्थान में किसी जन सामान्य के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, जिन्होंने बताया कि जेजेएम घोटाले में जिस प्रकार से महेश जोशी ने जो कार्य किए उसके कारण आज एसीबी जांच कर रही है, उनको अरेस्ट किया गया है। और दूसरा, बहराना धाम में सरकार संतों की बात सुनेगी और संतों की बात को रखा जाएगा और उसके आधार पर ही सरकार जो है फैसला लेगी। राकेश चौधरी, जयपुर।